बाबर सत्तार ने जो है वो गंडासा चलाया है ऑडियो लीक केस में, और दूसरी जानिब इद्दत निकाह केस के अंदर जो है वो बड़ी गर्मा गर्मी हुई है कमरा अदालत के अंदर। क्या विफाकी हुकूमत अदालत में झूठ बोलेगी? जुर्म हुआ तो रियासत ने क्या किया? अगर तफ्तीश कोई मुकदमा हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर ये दरख्वास्त गुजार ताउन करे तो हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, आज दिन चढ़ते ही धमाकेदार ख़बरें हैं अदालतों के अंदर से और बड़े धमाके हुए हैं। आज एक जानिब तो बाबर सत्तार ने जो है वो गंडासा चलाया है ऑडियो लीक केस में, और दूसरी जानिब इद्दत निकाह केस के अंदर जो है वो बड़ी गर्मा गर्मी हुई है कमरा अदालत के अंदर, और आज फैसला भी आना था। इस हवाले से आज जो धमाकेदार ख़बर है वो भी आपके सामने रखते हैं और क्या इस हवाले से अपडेट है। और दूसरी जानिब नाज़िर, जो अहमद फ़रहाद केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। आपको पता है कि अहमद फ़रहाद सहाफ़ी शायर जिनको अगवा कर लिया गया था, उनके केस में आज एकदम से बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। क्या ब्रेक थ्रू हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़िर, खावर मानका इद्दत निकाह केस के हवाले से बात कर लेते हैं। आज फ़ैसला सुनाया जाना था इद्दत निकाह केस का, महफूज फ़ैसला, और उससे पहले जब केस की समाअत चल रही थी, लास्ट समाअत के ऊपर आपको पता है कि जो रिजवान अब्बासी साहब हैं वो नहीं आए थे, और उनके जो जूनियर हैं वो दलाइल दे रहे थे या बात कर रहे थे। तो जज साहब ने कहा था अगर इनके वकील आते हैं, रिजवान अब्बासी आते हैं, तो वो दलाइल भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले रिजवान अब्बासी साहब आए, वो उन्होंने दलाइल देना शुरू कर दिए। फिर एकदम से जो है वो उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इसी तरह खावर मानिका ने भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जी केस किसी और अदालत जो है वो ट्रांसफ़र कर दे, और दुहाइयाँ देना शुरू कर दी और रोना पिटना शुरू कर दिया। जो असल मैं आपको एक्चुअल जो मंजरनामा अदालत के अंदर से खावर मानिका के हवाले से बता रहा हूँ कि उन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया। इमरान खान को, बुशरा बीबी को बद्दुआएँ देना शुरू कर दी, झोलियाँ उठा के बद्दुआएँ देना शुरू कर दी। और उसके बाद जो है वो यहाँ तक बात पहुँच गई कि उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को वहाँ पे जो है वो गंदे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, और गालियाँ, बदतमीज़ी जो है वो वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दी, और बदज़ुबानी शुरू कर दी उन्होंने। और वहाँ पे फिर नाज़िर शेम के नारे लगे, और ख़वातीन ने जो है वो उनको थप्पड़ मारे, उनके ऊपर बोतलें जो है वो बरसाई गई। फिर एक वकील ने भी उनको जो है वो मुक्के शुक्के मारे, तो उनकी ठीक ठाक आज खावर मानका की पिटाई हुई है। उसके बाद नाज़िर, ये जब सारा माहौल बना तो जो जज साहब हैं वो कमरा अदालत से उठकर चले गए और कहा कि इनके बयान के बाद जो फ़ैसला आया वो मुतनाज़ा हो जाएगा। तो जज साहब चले गए, और जो रिजवान अब्बासी साहब हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया इस केस का। तो ये आज के केस में जो है वो पेशरफ्त हुई, और मेरा ख़्याल है कि वो जो खावर मानका ने चाल चली है वो कामयाब हो जाएंगे। केस कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा, दोबारा से समातें शुरू होंगी, दोबारा से जो है वो एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कमरा अदालत के अंदर जो जज साहब के सामने माहौल बना, उसके ऊपर जज साहब को कोई ना कोई एक्शन जो है वो लेना चाहिए था। ये नाज़िर आज इद्दत निकाह केस के हवाले से जो है वो पेशरफ्त है। उसके बाद नाज़िर दूसरी तरफ अगर आएँ तो अहमद फ़रहाद वाला केस जो है जिसमें ब्रेक थ्रू, आपको पता है कि अहमद फ़रहाद के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने जो कोर कमांडर हैं, ISI कैसे काम करती हैं, उन तमाम को जो है वो नोटिस भी जारी किए थे। उनको वज़ीर सेक्रेटरी जो हैं सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया था, और उन्होंने कहा था वज़ीर आज़म तक को बुलाएंगे और इस केस को जो है वो किसी हतमी नताइज तक हम लेकर के जाएंगे। लेकिन आज नाज़िर अचानक जो है वो एक ब्रेक थ्रू हुआ जो कि वारदात डाल दी गई कह लें। वो ये है कि अहमद फ़रहाद की जो है वो गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी गई। अटॉर्नी जनरल आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने पेश हुए, और उन्होंने कहा जी वो कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट दीर बाग में जो थाना है वहाँ उनके ऊपर FIR में वो नामज़द हैं और पुलिस की हिरासत में हैं। तो नाज़िर इसके ऊपर जो अहमद फ़रहाद केस में वफाकी वज़ीर कानून ने अदालत को बताया कि खुफिया एजेंसियों की जो अरकान है उनकी शनाख्त खुफिया रखने की कानून साजी जो है वो की गई है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी अंडर कवर एजेंट की शनाख्त तय करना अदालत की नीयत नहीं है, लेकिन हर दफ्तर किसी न किसी तरीक़ाकार से काम करता है, एजेंसियों का भी अंदरूनी तरीक़ाकार होगा। तो फिर जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी ने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हम, और सब पाक आर्मी के साथ खड़े, चंद लोगों की गलत रविश की वजह से सब पर सवाल उठता है।
तो इसके ऊपर नाज़िम काम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मज़ीद कहा कि सहाफ़ी, एक्टिविस्ट और सियासतदान सबसे ज़्यादा सहते हैं, इस वक्त भी तबकात सफ़र कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूँगा, आप जाएँ उस थाने में, उसको बादियाब कराएँ और अदालत के सामने जो पेश करें, फिर इस इस्तदा को यानी कि जो गुमशुदगी की पटिशन फ़ाइल हुई है उसको हम जो है वो कह लें कि ख़त्म कर देंगे। अब आप देखें नाज़िम काम, ये बहुत बड़ी गेम डाली गई है कि उनकी जो है वो गिरफ़्तारी कश्मीर में डाली गई है, और क्योंकि ये कश्मीर के वाला एरिया जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी के अंडर में नहीं आता, तो इसके ऊपर जो है वो जज साहब मज़ीद कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। बरकैफ ये को मंतकी अंजाम तक इस केस में जो अगवा लोग होते हैं वो नहीं उस केस में हम यानी कि ये केस के हवाले से कोई जिस तरह चीज़ों को लेकर के चला जा रहा था, उनकी बादयाबी की वजह से अब ये चीज़ें यहीं रुक जाएंगी, जो एक मंतकी अंजाम तक इन चीज़ों को पहुंचना था। उसके बाद नाज़िम काम, जिस तरह आज आपको पता है कि जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस अतर मिनिल्लाह हैं, ये तमाम जजेस और यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट से भी जजेस जो हैं वो डट चुके हैं अपनी साख को बचाने के लिए। तो ऑडियो लीक केस की आज फिर जब समाअत हुई तो वहाँ पे नाज़िम काम आपको पता है कि ये समाअत चल रही है, ऑडियो लीक वाला मामला जो आपको पता चला था, और फिर बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे जो नजम साकिब हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये समाअत चल रही है। तो नाज़िम काम, जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो जो PTA हैं उनके वकील से इस्तफ्सार किया कि उन्होंने कहा कि जवाब जमा क्यों नहीं करवाया PTA ने। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर कहा कि ये बताया जाए कि शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत जो है और कौन रिकॉर्ड करता है। और उसके बाद नाज़िम जो अटॉर्नी जनरल है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि सेक्शन 54 के तहत PTA को इख्तियार है कि वो जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नाज़िम फिर जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो बरहम हुए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कह चुकी है कि किसी को इख्तियार नहीं कॉल्स रिकॉर्ड करने का, आज आप कह रहे हैं कि कॉल्स रिकॉर्ड करने का इख्तियार है, बताएं किसने इख्तियार दिया है? क्या PTA वफाकी हुकूमत के जवाब के ख़िलाफ़ जाएगी? और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा क्या वफाकी हुकूमत अदालत में झूठ बोलेगी? फिर नाज़िम काम उसके बाद जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ारत दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ारत IT सब कह चुके हैं किसी को कॉल रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं, तो आज कैसे इजाज़त हो गई? उसके बाद नाज़िम काम अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए थोड़ा वक्त दें। आपको पता है फिर यही अरबे होते हैं, फिर जब बात ना आए, जब कोई दलाइल ना हो, दलील ना हो, तो उसके बाद फिर नाज़िम काम जस्टिस बाबर सत्तार फिर बरहम हुए और उन्होंने गुस्से में आकर के ही कहा, उन्होंने कहा जिसने अदालत के साथ झूठ बोला फिर वो नताइज भुगतेगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को PTA के सेक्शन 54 पढ़ने की फिर हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि सेक्शन ज़रा पढ़ के आप सुनाएं। फिर उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बताएं किस इख्तियार के तहत PTA को अथोराइज़ किया गया है। तो उसके बाद नाज़िम काम एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तस्लीम कर लिया कि अगर फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करनी पड़ें तो प्राइवेसी का ख्याल और तमाम तकाज़े पूरे करके रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और अगर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर कॉल्स रिकॉर्ड हों तो कितनी सज़ा है। तो नाज़िम काम जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर कॉल्स रिकॉर्ड हों तो कितनी सज़ा है। तो अटॉर्नी जनरल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर कहा कि ऐसे रिकॉर्डिंग करने वाले को 3 साल सज़ा हो सकती है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने इसके ऊपर कहा कि कॉल्स रिकॉर्डिंग अगर की जाए तो किस वजह से हो सकती है, यानी कि वो वजह क्या है, किस बुनियाद के ऊपर जो कॉल रिकॉर्ड्स इस तरह की जा सकती हैं। तो उसके ऊपर नाज़िम काम जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके कॉल से रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हैं या बाकी इमरान खान की या बाकी जितनी भी कॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं उनमें नेशनल सिक्योरिटी का आई थिंक कोई जो है वो आंसर नहीं मिलता। उसके बाद नाज़िम काम जो जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी शहरियों की कॉल्स नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। ये बहुत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बहुत एहसास मामला है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कोई एहसास मामला नहीं है, कानून और तरीक़ाकार बताएं, यानी कि डेफिनेटली तमाम चीज़ें जो हैं वो कानून और किसी तरीक़ाकार के तहत ही होती हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही तमाम तकाज़े पूरे करके कॉल से रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और उसके बाद नाज़िम काम जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब उन्होंने पूछा कि आप बताएं
किस तरह होती हैं ये कॉल्स रिकॉर्ड, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सर यहाँ इंटेलिजेंस के लोग भी बैठे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स की ज़्यादा तफसील नहीं बता सकते। तो जस्टिस बाबर सितार ने कहा कि शर्माएं नहीं, कानून और प्रोसेस के बारे में बताएं, इंटेलिजेंस के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। यानी कि उनको पता है, आपको पता है कि यहाँ तक उनको पता है कि यहाँ भी लोग होते हैं और इसके बावजूद आपको पता है कि जजेस अब नहीं डर रहे। उसके बाद नाज़िर-ए-काम जस्टिस बाबर सितार ने कहा कि अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे बुशरा बीबी और यानी कि जो नजम साकिब हैं उनमें कॉल्स रिकॉर्डिंग्स कानून के मुताबिक हुई हैं, क्या ये रिकॉर्डिंग जुर्म है? तो अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया, जी मैं तस्लीम करता हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग्स गैर कानूनी हुई हैं और जुर्म भी है। आप अंदाज़ा लगा लें, यानी कि उन्होंने फंसा लिया है और डेफिनेटली अभी इसमें तहकीकात होंगी। आपको पता है जब से ऑडियो लीक केस चला उसके बाद कोई ऑडियो नहीं आपको मिली होगी, जब से उन्होंने केस सुनना शुरू किया है, जब से उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए। उसके बाद नाज़िर-ए-काम उन्होंने कहा अगर रियासत को मालूम है कि गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं और जुर्म हुआ तो रियासत ने क्या किया? अगर तफ्तीश कोई मुकदमा हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर ये दरख्वास्त गुजार ताउन करें तो हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। क्या ये फिर जस्टिस बाबर सितार ने फिर कहा, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं वो खुद आपको बताएं कि रिकॉर्डिंग किसने की। तो फिर नाज़िर-ए-काम उसके अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की जाएँ और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाएँ। उसके बाद नाज़िर-ए-काम यानी कि अब जो चीज़ें हैं वो आज कह लें कि एक इस केस में भी जो है वो एक समत तय हुई है कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स करना, कॉल्स जो है वो एक जुर्म है, गैर कानूनी काम है। और अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो डेफ़िनेटली उसके अंदर अब लोगों को पता होगा कि जनाब हमने ये तहकीकात करनी है और हमने इस तरफ जाना, और लोगों को भी पता होगा अगर किसी की कॉल्स रिकॉर्ड करके हम इस तरह मार्केट में लेकर के आते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। उसके बाद नाज़िर-ए-काम एक बड़ी पेशरफ्त हुई, जैसे मैंने कहा कि अदालतों से धमाकेदार ख़बरें हैं, और वो ख़बर ये है नाज़िर-ए-काम के जस्टिस शाहिद करीम ने एक फ़ैसला, आपको पता है कि चीफ़ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया था और एक और फ़ैसला उसमें दिया जस्टिस शाहिद करीम ने, और वो ये था कि आपको पता है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस के नाम भेजे थे तो उसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तैनात नहीं किया था। तो उसमें आज बड़ा फ़ैसला जो आया है और इसमें बैरिस्टर समीर खोसा ने सलमान अकरम राजा की जानिब से वो दलाइल दिए। तो इलेक्शन कमीशन को चीफ़ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस के नामों की फ़हरिस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करने का उन्होंने हुक्म दे दिया है। यानी कि वो चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो नाम भेजे गए थे वो उनको नहीं तैनात कर रहे थे, तो वो आज जो है वो कोर्ट ने कहा कि जनाब उन्हीं जजेस को जो है वो आप तैनात कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि ट्रिब्यूनल में धांधली के इल्ज़ामात की दरख्वास्तों को मुकर्रर करने का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को देने का है, देने का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार देने का जो है वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और किसी भी केस को किस जज के पास लगाना है ये इख्तियार भी चीफ़ जस्टिस का होगा। ये उनके अहम रिमार्क्स जो हैं जस्टिस शाहिद करीम के सलमान अकरम राजा के इस केस में आए। तो ये नाज़िर-ए-काम कोर्ट से आज कह लें कि 3-4 बड़ी ख़बरें थी जो सुबह सवेरे होते एक बड़ा धमाका जो है वो हुआ है। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।